नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, है ना। इससे पहले दो क्वेश्चन हमने नावाधारा से देख लिए थे, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। आज का क्वेश्चन सबसे बेहतरीन होगा, है ना। तो आप करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए जितना समय लगता है उतना लग सकता है ना। आपको नहीं, हर एक बंदे को, चाहे वो टीचर हो या फिर कोई भी हो, जितना समय इसमें लगेगा उतना लगेगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन का सहारा लेके आप बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन का सहारा लेके आप बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस बात को भी समझिएगा आप मेरे भाई। केवल आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। आप कोशिश करिए, आपके पास 10 मिनट है। कितने? 10 मिनट वीडियो को फोर्स करें और फिर देखें आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। चलिए, फिर बेसिक से तो आप बना ही सकते हैं, बेसिक से भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन मैं एडवांस तरीके आपको सिखा रहा हूं जिससे कि आप एग्जाम में हेल्प हो सके आपके। मेरे भाई केवल इतना कहा है, एक नाव 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह क्या होता है आप पहली वीडियो में जरूर जाने। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब उल्टी दिशा में, है ना। अप स्ट्रीम जिसे बोल सकते हैं, अप स्ट्रीम बोल सकते हैं, उल्टी दिशा में बोल सकते हैं, धारा के विपरीत दिशा में बोल सकते हैं, ठीक है। 20 किलोमीटर अनुप्रवाह है। अनुप्रवाह मतलब उसी दिशा में, ठीक है, चल सकती है। मतलब 7 घंटे में 10 किलोमीटर तो उल्टी दिशा में चल गई और 20 किलोमीटर सीधी दिशा में चल गई। दोनों दिशाओं में जाने पर उसे केवल 7 घंटे का समय लगा, ठीक है। दूसरा, 11 घंटे में 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 10 किलोमीटर अनुप्रवाह चल सकती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब केवल इतना सा दिया है, इसे आप पढ़ेंगे, इतना सा आप पढ़ना। पढ़ने के बाद आपको पता चला कि 10 किलोमीटर उल्टी दिशा में जाने पर मतलब x माइनस बाय। अगर x यहाँ पे क्या है मैं लिख देता हूं, x यहाँ पे स्थिर जल में नाव की चाल है। स्थिर जल में नाव की चाल है, स्थिर जल में नाव की चाल है। आप नोट करते चले, लेकिन पहले समझना है। बाय क्या है? धारा की दिशा है। बाय क्या है? धारा की गति है। धारा की गति है, ठीक है। मुझे बताओ, ये उल्टी दिशा में जब जा रही थी तो घटेगा एक दूसरे से, ये क्लियर है भाई साहब। उल्टी दिशा में जाएगा, इधर इधर जाना है मुझे, तो अगर ये x धारा की गति है, सॉरी नाव की गति है, बाय धारा की गति है, तो एक दूसरे में से घटेगा, x में से बाय घटेगा तभी चाल रहेगी, चाल ही होगी। अब 20 किलोमीटर कहां जा रहा है? अनुप्रवाह, मतलब x प्लस बाय स्पीड होगी। स्पीड कितनी होगी? x प्लस बाय बराबर कितने घंटे लग रहे हैं? 7 घंटे, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं मेरे भाई। दूसरा आपको कहा है कि 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, मतलब x माइनस बाय की स्पीड से 20 किलोमीटर जाएगा और x प्लस बाय, 10 किलोमीटर x प्लस बाय की स्पीड से जाएगा। x प्लस बाय की स्पीड से 10 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। और आपको समय कितना लगा? 11 घंटे। समय कितना लगा? 11 घंटे। तो आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं है, केवल आपको वैल्यू एज्यूम करनी है। अगर मैं यहाँ पे 2 मानता हूं तो आपको एक बात पता है कि धारा की दिशा कभी भी, धारा की गति कभी भी ज्यादा नहीं होती, कभी भी ज्यादा नहीं होती। किससे? कभी भी ज्यादा नहीं होगी, किससे? नाव की गति से। नाव की गति से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं 2 किलोमीटर मान लेता हूं धारा की गति, तो नाव की गति 2 किलोमीटर, अब धारा की 2 किलोमीटर अगर मैं स्थिर जल में नाव की चाल मानता हूं तो धारा की चाल इससे भी कम होगी, तो 2 में से कुछ घटाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, यहाँ पे 2 से कम रखता हूँ, मैं तो 2 से ही भाग देता हूँ। 2 से भाग दूंगा तो कितना जाएगा? 2 से भाग देंगे, ये 5 घंटे आ गए। अब यहाँ पे 2 में कुछ जोड़ना है, मतलब पॉइंट कुछ जोड़ूंगा तो ये तो बहुत ज्यादा घंटे हो जाएंगे। अब मैं एक एक से वैल्यू पुट कर लेता हूँ, वैल्यू पुट करके कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने ये गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? पहला ऑप्शन। अगर 8 मानते हैं आप, 8 मानते हैं तो यहाँ पे 8 रखेंगे, यहाँ पे कुछ घटाएंगे। 8 में से कुछ घटाएंगे तो कितना? आप अगर हो सकता है इससे कटने वाली संख्या क्यों घटाएंगे? क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है। 8 में से 3 घटाना पड़ेगा, कटने वाली संख्या तो 3 है ना। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन 5 दूनी 2 घंटे तो यहाँ पे लग गए। अब 8 में 3 जोड़ेंगे तो भाई साहब 8 में जब 3 जोड़ा और 20 से भाग दिया तो इसमें भी 2 घंटे के समझ लगा, ये तो 4 घंटे हो रहे हैं, मतलब गलत है। 8 आपका हो नहीं सकता, 8 आपका हो नहीं सकता, ठीक है। अब मैं फिर से एक और देख लेता हूं, मैंने ये 8 ऑप्शन गलत कर दिया, 2 ऑप्शन गलत कर दिया, 4 ऑप्शन ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे अगर मैं 4 लूंगा तो 4 से कटने वाली संख्या क्या हो रही है? 2 ही होती है। 2 से 10 किससे कटता है? 2 से कटता है, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। 4 में 2 घटाऊंगा तो कितना टाइम आ रहा है आपके पास? 4 में 2 घटाऊंगा तो भाई साहब ये तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी 5 घंटे तो यहाँ पे लग गए। 5 घंटे तो यहाँ पे लग जाएंगे, लेकिन क्या यहाँ पे भी पूरी संख्या कट रही है?
तो आप देखेंगे 4 में 2 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो 6 हो रहा है, 6 से 20 नहीं कटता, मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इस ऑप्शन को देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 6 रखता हूं तो क्या हो सकता है, 5 से कटता ना, इसकी फैक्टर आपको याद होनी चाहिए, 5 और 2 ही संख्याओं से कटता है 10, 5 और 2 से कटता है 10, कटता है। तो मुझे बताइए 6 में से अगर 1 घटाऊंगा तो 5 बच रहा है, ठीक है, 2 घंटे आ गए, 6 में 1 जोड़ूंगा तो 7 हो रहा है, 7 से नहीं कट रहा। अब कौन सी संख्या, अब मैं इसे क्यों ना 2 बना लूं, तो 6 में से क्या जो घटाऊं, 4 घटाऊं, 6 में से क्या घटाऊं, मैं मानता हूं शांत जल में 6 चाल है और धारा की चाल 4 है, तो 6 घटाऊंगा, 6 में से 4 घटाऊंगा तो 2 बच रहा है, ठीक है, 2 से काटूंगा तो 5, ठीक है, 5 घंटे तो जाने में लग गए। अब 6 में यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ूंगा तो 6 और 6 10 की स्पीड से 20 किलोमीटर आएगा, ठीक है, तो कितने घंटे लगेंगे, 2, 5 और 2 7, बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। क्या यहाँ पे भी यही वैल्यू पुट करने पे सही आंसर आ रहा है, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना, 2 की स्पीड हो गई, जब जा रहा था, जब घाटी पे चढ़ रहा था या धारा के विपरीत जा रहा था तो 2 की स्पीड से जा रहा था, 2 की स्पीड से जाएगा 20 किलोमीटर, कितने घंटे लगेंगे, आप कहेंगे सर ये तो 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, मैं कहूंगा यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा फिर, तो 6 और 6 10 की स्पीड से आओगे, 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर आना है तो 1 घंटा लगेगा, क्या ये 11 घंटे बिल्कुल है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ठीक है। इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा आपको, बहुत सोचना पड़ेगा ना, समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लिया हमने ऑप्शन से, ये लिया हमने ऑप्शन से, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी है, ठीक है। अब मैं बेसिक से भी बता देता हूँ, जितना टाइम आपको लगना है वो ये सबसे कम टाइम के लिए मैं बता देता हूँ। अब जितना टाइम लगना है उतना तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए उससे भी बता देता हूँ बेसिक तरीके से। आप इसे इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे x मान रहा हूँ और यहाँ पे y मान रहा हूँ, यहाँ पे x मानूंगा, यहाँ पे y मानूंगा। मेरे भाई ये x बराबर क्या है, x बराबर क्या है, धारा की दिशा में, x क्या है, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में x माना है मैंने, और ये होता क्या है, विपरीत दिशा में कैसे होगा, जिस तरफ शांत जल में चाप माइनस धारा की चाप, ठीक है। अगर y को मैंने माना है धारा की दिशा में, तो क्या कहा, शांत जल प्लस धारा, अब इन दो समीकरणों को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स बाय एलसीएम लिया, एलसीएम कितना हो गया, यहाँ पर मैं यहाँ पर करता हूँ, एक्स बाय एलसीएम हो गया, ये 10 का इधर करना पड़ेगा मुझे, तो ये 10y हो गया प्लस 20x हो गया बराबर 7xy, ठीक है, क्योंकि ये 7 का मैं गुणा xy में कर देता हूँ तो 7xy, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये समीकरण पहला बन गया। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, यहाँ से xy एलसीएम आ गया, मेरे भाई, इस y का इधर करूंगा तो 20y प्लस 10x बराबर 11xy, ठीक है। अब आपको पता है ये मैं xy यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपको पता है ये दो समीकरण आपके पास दिए हुए हैं, पहला और दूसरा, ये ऑप्शन का आप तो हटा ही देना, ऑप्शन को कैसे करने हैं मैंने बता दिया, ठीक है, ऑप्शन को हटा देना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए दोनों को समीकरण को सॉल्व करेंगे तो नहीं भाई x या y को बराबर करना पड़ेगा, मैं y को बराबर कर लेता हूँ, y को बराबर करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा इसमें करूंगा तो ये 20y हो जाएगा, इसमें करूंगा तो कितना 40x हो जाएगा, इसमें करूंगा मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14xy, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब घटा देंगे इस समीकरण में से, इसे घटा देंगे, माइनस 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 कितना बचेगा, ये 30, ठीक है, ये x है, सॉरी यहाँ पे क्या है x, ठीक, मुझे बताइए 30x बचेगा, यहाँ पे इसे घटाऊंगा तो कितना बचेगा 3xy, x से x कट जाएगा, 3 से ये 10 बार कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 10, y क्या माना था हमने, जब जोड़ेंगे तो 10 होनी चाहिए, तो आपको नजर आएगा 4 और 6, आपको नजर यहाँ पे आ जाएगा 4 और 6, ठीक है, मैंने y निकाल लिया, y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर दीजिए, y की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे तो 10 × 10 प्लस यहाँ पे भी 20x बराबर, यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट करूंगा तो 10 × 7 कितना हो जाएगा 70x, ठीक है, कोई दिक्कत, y की जगह 10 रखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। इस 20 को इधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा 50x, ठीक है, 50x बराबर कितना, ये 100 है, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि इसे काट दिया जाए 2, x बराबर 2 है, x बराबर 2 है, विपरीत दिशा में चाल 2 है और उसी दिशा में a है, ठीक है, उसी दिशा में धारा की दिशा में जब चल रही है तो 10 है। अब मुझे बताओ, आप जानते हैं यहाँ पर रख देंगे, अब यहाँ से और समीकरण सॉल्व होता है, देखो x माइनस y कितना है, या फिर धारा की दिशा में शांत जल में माइनस धारा की दिशा में, ये क्या है, एक समीकरण बन गया x माइनस y बराबर 2 और एक समीकरण x प्लस y बराबर 10,
यहाँ से आप निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो ये जो काट देंगे 2x बराबर 12, x बराबर कितना आ जाएगा 6। x क्या है आपका शांत जल में नाव की, तो कितना हो गया 6 आपका सही आंसर था। समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था, जितना टाइम आपको लगता उतना किसी भी टीचर को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता, लेकिन ऑप्शन से मैंने थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश की किस तरह से आप सोच सकते थे। अब एक और बात आपको जो ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत से बंदों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन कर लिया तो पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है आपका। देखिए जैसे ही 10 आया तो किन दो संख्याओं का योग 10 हो रहा है, तो आप कह सकते थे 6 और 4 का योग 10 हो रहा है। ठीक है, 6 और 4 का योग 10 हो रहा है, तो 6 इसकी शांत जल में चाल होगी। शांत जल में चाल कितनी होगी 6, क्योंकि कभी भी शांत जल में चाल सदैव ज्यादा होती है, कभी भी शांत जल में चाल सदैव ज्यादा होती है, धारा की चाल सदैव कम होती है। क्लियर है? या फिर मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था मेरे भाई क्लू दिया था इस तरह के क्वेश्चन के लिए कि आपने जैसे 10 देखा तो 10 के फैक्टर आपको याद आ गए, 10 के फैक्टर आपको याद आ गए। इससे पहले सेकंड पार्ट में आपको आए थे इनकैलमे के फैक्टर, 10 के फैक्टर 5 होते हैं या 2 होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 5 से कटेगा या 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, चलो मैं मान लेता हूं 5 से कटने के लिए कितना, एक अगर 8 है, मैं ऑप्शन का सहारा ले रहा था 2 4 6 8, यही ऑप्शन थे, 2 तो हो ही नहीं सकता, 4 होता तो इसमें एक घटाता, तो घटाने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, 6 होता तो 6 में एक घटा देता, 5 हो जाता, लेकिन ये 6 में से एक घटा दिया 5 हो गया यहाँ पे, लेकिन ये 20 में 6 में 4 जोड़ना पड़ता, 6 में 1 जोड़ना पड़ता, तो ये 7 से नहीं कट रहा था। लेकिन मैंने जैसे ही 6 रखा और विपरीत दिशा में 4 रखी, 4 यानी धारा की दिशा 4 रखी, तो आपने देखा 2 हो गया और 2 से 5 कट गया 5 बार। ठीक है, और यहाँ पे 6 और 4 10 को जोड़ा और 2 घंटे। ठीक है, मैंने देख लिया 5 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में, हो गया 7 घंटे, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, आपको आंसर टिक कर देना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शानदार क्वेश्चन था आज का, क्वेश्चन ऑफ डे कह सकते हो, या फिर इस पूरे चैप्टर के लिए, नाव और धारा के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, इससे पहले के तीनों पार्ट आप जरूर देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।